एक साधक का सवाल है, ये है कोई सुरेंद्र अग्रवाल दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं, अब भगवान के नाम और ध्यान से वैराग्य इतना बढ़ गया कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? ये प्रश्न है इनका। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भगवान का नाम में आपकी रुचि हो गई और नाम के साथ ध्यान भी करते हो। खाली नाम तो रुचि बहुत लेट कराएगा, ना भी कराए। क्यों? जब तक ध्यान नहीं करोगे तो नाम तो जीभा लेती रहेगी, लेकिन मन ध्यान में फंस जाए। अगर जब तक रूप ध्यान नहीं करोगे, भगवान मेरे आगे हैं, नाम में खड़े हैं, देख रहे हैं, तो आपका मन अंगेज हो जाएगा। फिर मन भी साथ हो जाएगा और वाणी भी, तो वो नाम जल्दी सार्थक हो जाएगा। ये समझने की बात है। एक बार भेजे में उतर जाए ये बात, तो फिर प्रॉपर नाम का फायदा मिल जाए। तो उन्होंने कहा, जी ये करते करते अब संसार अच्छा नहीं लगता, संसार फीका लगता है, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई ब्याह शादी अच्छी नहीं लगती, कोई भौतिक कर्म, पैसा कमा लूँ, ये कर लूँ, बढ़िया कपड़े ले आऊँ, सिंगर लूँ, कोई यारी दोस्ती, कोई पिकनिक, कोई अखबार, ये अच्छा नहीं लगता। बस भगवान के नाम में रुचि, भगवान की चर्चा, भगवान की कोई लीला, बस यहाँ तक मन लगता है। कोई फोन आ जाए वो भी खराब लगता है। तो ये लक्षण बहुत अच्छे हैं। जब कोई फोन आए और आपको झंझनाहट हो, अरे ये वही संसारिक चर्चा करेगा, मेरा तो मकसद है नहीं, कहाँ से आ गया? जब आपको ये पीड़ा होने लग जाए, या कहीं संसारिक भौतिक चर्चा हो रही है, ये कमा लूं, ये खा लूं, ये दिखावा, ये तो उससे आपको घृणा हो जाए, मेरा लेना देना नहीं है इनसे, तो फिर ऐसी अवस्था में घर वाले भी आपको ठीक नहीं लगते। अब 4-5 घर वाले हैं, सबका स्वभाव एक तो है नहीं। वो तो बेचारे अब तक शरीर मान के भोगों में लगे। आप पिछले संस्कार से, या आप योग भ्रष्ट हो, या पिछली भक्ति सेवा की है, तो आपको वो मिल गई, तो आप में वो चीजें वैराग्य की उत्पन्न होने लगी। तो फिर आपको खटपट महसूस होगी, अलग कमरा अच्छा लगेगा, जीवों की सेवा, आदमियों से दूरी, संसारिक लोगों से, और भगवान के भगत जो ठीक मन की भक्ति करने वाले, उनकी चर्चा में बैठना अच्छा लगेगा। जीवों के प्रति दया हो जाएगी। कुत्ता हो, बिल्ली हो, कीट पतंग हो, पक्षी हो, उनमें भगवान देख के उनके प्रति दया आएगी। धन की अटैचमेंट कम होने लग जाएगी। तो ऐसे टाइम पर आप भक्ति करते रहो। घर में कोई प्रॉब्लम भी, मान लो बाई चांस आपको आ जाए, और घर में वो खटपट ज्यादा होती है, तो जहां तक कोशिश हो रियलाइज करो, महसूस मत करो, उस चीज से एकांत में जाके अलग हो जाओ। और फिर आप ये कहते हो, नहीं जी अब तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, घर वाले वही चर्चा करते हैं, वो कहते हैं ये कमा ले, ये खा ले, दुनिया ये काम कर रही है, तू क्या राधे राधे करता है, क्या रखा है राधे राधे में, अभी तो उम्र बहुत ज्यादा पड़ी है, बाद में देख लेना। इस टाइप से रुकावटें आने लग जाए आपकी भक्ति में, और आपसे सहन ना हो और वैराग्य चढ़ जाए, तो आप उनसे अलग हो जाओ फिर। नहीं तो अगर आप खटपट में ये सोचोगे कि मेरा मन कहीं नहीं जाए और मैं सारी चीज सहन कर लूंगा, ये थोड़ी भक्ति में नहीं होते, ये तो भाव भक्ति के बाद होता है। अभी तो आप साधना भक्ति में आपका, तो उस टाइम नहीं सहन हो और वो उल्टी क्रियाएं होने लग जाएं, या आपकी भक्ति टूटे, तो फिर उसको वैराग्य की भावना से छोड़ने की कोशिश करो और प्रेमियों में चल जाओ। जैसे दुनिया चली गई, घर से ही तो निकले ये। कोई राजा पीपा सिंह हो, सीता सहचरी हो, मुक्ताबाई हो, कर्माबाई हो, कर्मठी बाई हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, मीरा हो, कोई भी हो, जब प्रेम चढ़ा, पहले तो उन लोगों को, घर वालों को भी ट्राई की, भाई तुम भी ये काम करो, फिर वो अपोजिट होने लग गए, बार बार तंग करने लग गए,
तो फिर उस जगह को छोड़ देना चाहिए जहाँ हरि नाम की चर्चा नहीं, जीवों के प्रति दया नहीं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़फन नहीं, तो फिर आप उसको छोड़ दो। आपने पूछा है मैं क्या करूं? जब तक सहन हो आप उधर अपनी भक्ति करते रहो, बहाना बनाकर, झूठ बोल के। क्यों? भगवान ने कहा मेरी तरफ आने के लिए झूठ बोल दो, वही सत्य है। और मेरी तरफ ना आए, तुम सत्य बोलते हो तो वो झूठ है। क्यों? लक्ष्य तो भगवान प्राप्ति के लिए ही तो शरीर मिला है, ये तो ध्यान है सबको। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और भक्ति के तो ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब 60-60 साल से अच्छे धूप बत्ती कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं और वृंदावन वगैरह, अयोध्या वगैरह जाते हैं साल में 10-10 बार, लेकिन पैसे से भी अटैचमेंट है, क्रोध भी है, लोभ भी है, माँ बाप सब के अंदर मन फंसा है और शरीर का मान सम्मान भी है। तो वो बेचारा भक्ति क्या करी? वो तो 20-30 साल से धोखा हो रहा है। अरे भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भागवत भी बताती है, रुख के मार के। तो भक्ति और भोक्ति, भोक्ति माने भोग, संसारिक लोग, कामनाओं की तृप्ति वाले इंद्रियों की, तो उनका अपोजिट होता है। एक ईस्ट जाएगा तो एक वेस्ट जाएगा। अगर आप 20 साल से धूप बत्ती कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और फिर भी वैराग्य नहीं है आपके अंदर, तो आप भक्ति नहीं कर रहे, आपको अहंकार है। अगर मैं 50 माला कर रहा हूं, क्यों? काम क्रोध लोभ तो हो। तुम अंदर मन की भक्ति व्याकुलता से रो के पुकारोगे तो काम क्रोध लोभ बोरिया बिस्तर लेके उतनी मात्रा में भागेंगे जितनी मात्रा में शरणागति भक्ति होगी। प्यार करना है अपना संबंध बना के, वैराग्य त्याग तो अपने आप होगा, पता भी नहीं लगेगा कब हो गया। तो ये तो अच्छी चीज है, कुछ भी अच्छा ना लगे, सब कुछ अच्छा लग रहा है। 50 साल से आप घर में पड़े हो और उसी चिंतन में मर जाते हो और ऊपर से माला फेरते फेरते वैराग्य नहीं हुआ, तो कोई माला फाला नहीं है वो। माला फेरत जुग भयो, मिटो न मन को फेर। अरे तन का नोट नहीं करता भगवान, तन का मन का फेंक दे, मन का फेर। अब वो मेरा है, मैं उसका हूं, अब तक नहीं मिला, क्या करूं? आनंद उसके पास है, शरीर क्षण भंगुर ये खू जाएगा, ये तड़फन निरंतर हो। कहीं मन जाए तो एकदम मैंने क्या कर लिया, भगवान अंदर बैठ के नोट करता है जो सोचता है, एकदम हटा करके राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, सीताराम, जो आपका इष्ट है उसमें बस मन लगाए, बार बार हटाए लगाए। तो ये भाव आपका बहुत अच्छा है। अगर आप जब तक आप सहन करो घर में, और जब भक्ति में सहन नहीं होता और बार बार रुकावट आ रही है तो उसको त्याग दो आप। क्यों? आत्मा का धर्म एक ही है, अपने इष्ट की सेवा, उसको सुख देना, श्री कृष्ण राम को। और ये तो शरीर के धर्म है, इनसे तो वही 84 मिलती रहेगी। और दुख, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति कभी खत्म नहीं हो सकती। तो डरो मत, ये बहुत अच्छे लक्षण है। ये लक्षण नहीं आए तो कोई भक्ति नहीं होती। और चलते जाओ और भगवान से निष्काम आंसू डालते जाओ। प्रभु मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ये माया घेर रही है, हे प्रभु मेरे बस का कुछ नहीं। उसको दीन भाव से रो के पुकारो बार बार, तो परमात्मा वैराग्य का बंदोबस्त भी करा देगा, आपके मन में बैठ के ठीक जगह पहुंचा देगा और आपका कल्याण हो जाएगा, अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। फिर गुरु या हरि स्वरूप शक्ति डाल के आपके अंतकरण को दिव्य कर देंगे, आंख कान नाक को भगवान की वो दे देंगे, और फिर आप मालामाल होकर सदा के लिए छुट्टी कर जाओगे। फिर आप मृत्यलोक पर नहीं आना पड़ता, भगवान ने कहा है। जो मेरी भक्ति करता है वो फिर दोबारा नहीं आता, क्यों? वो मेरा अंश है, वो मेरे से प्रेम करके असत को त्याग करके सदा के लिए मैं उसको अपना लेता हूं। डरो मत, तुम आत्मा हो, अनंत बार माँ बाप बना लिए, और अगर प्रभु से प्रेम होगा तो डूबते चले जाओ, परवाह मत करो कौन क्या कर रहा है।
ये सब लूटने वाले माँ बन के, बाप बन के, बेटा बन के, पत्नी बन के सब बांध रहे हैं जीव को, कोई गर्दन से, कोई हाथ से, कोई पैर से, कोई कमर से। इन हथकड़ियों को तोड़ दो और अपने असली घर जाने के लिए निरंतर व्याकुलता पैदा करके चले जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।